बन्ना गुप्ता जी जरा देख लीजिए, इसको मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ। देखिए कि आपके उप स्वास्थ्य केंद्र में ये क्या है, इसको हिंदी में निरोध कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्डम कहते हैं। तो क्या इस उप स्वास्थ्य केंद्र में वेश्यावृत्ति चल रहा है? ऐसे ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केंद्र जो है सड़ रहे हैं, उसमें सुअर और बकरी बैठ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को एक टेबलेट भी स्वास्थ्य केंद्र से आज तक नहीं मिला। आई लव यू। और उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति को देख लीजिए कि कितना झकाझक लग रहा है, कितना अच्छा पेंट किया हुआ है। ये सब यहाँ पर हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसका जिम्मेदारी तो अभी मैं बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड के भस्की पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ा हूँ और उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति को देख लीजिए कि कितना झकाझक लग रहा है, कितना अच्छा पेंट किया हुआ है। अभी तक आप स्कूल का पोल खोलते हुए देखे हैं, अब हम झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोलेंगे। इससे पहले भी 2-4 गो उप स्वास्थ्य केंद्र दिखाए थे और उसकी स्थिति क्या थी आप देखे थे। उसमें मकई और पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ था, तो इसमें पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पर ये कल एक वीडियो इसका आया था, तो हमको लगा कि इसको दिखाना चाहिए। तो आपको बता दें कि उप स्वास्थ्य केंद्र जो है कम से कम 3 से 5 हजार की आबादी पे बनाया जाता है ग्रामीण वासियों के लिए, मतलब बेसिक उपचार के लिए, कि जो पंचायत के लोग हैं उनका बेसिक उपचार हो जाए। मतलब तबीयत खराब हो, बुखार हो गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, तो एक नर्स और एक डॉक्टर कम से कम इसमें होने चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि जब से उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, न कोई डॉक्टर बैठा होगा न नर्स बैठी होंगी, तो समझ से परे है। बरसात हो रही है फिर भी आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र भस्की, डॉक्टर का नाम डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, मोबाइल नंबर इतना है, समय 10 बजे से 3 बजे तक, दिन मंगलवार। तो बैठते हैं जी कभी कोई? नहीं। इधर आइए, इधर आइए। कोई नहीं। ये जो डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, बैठे हैं। ये बहुत पुराना लिखा हुआ है जी। हाँ, लिखा हुआ। उसके बाद तो यहाँ ना कोई डॉक्टर आया, ना कोई नर्स आया, ना कभी यहाँ दवाई का वितरण हुआ आज तक। कभी नहीं हुआ है ना? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत के आसपास में कोई हॉस्पिटल है? जी नहीं, यहाँ से सदर अस्पताल 40 किलोमीटर 30 से 40 किलोमीटर दूर जैनामोड़ में है, जरीडीह प्रखंड अंतर्गत। अगर यहाँ के लोगों को रात अंधेरा में अगर बुखार भी, तबीयत खराब भी हो जाए ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। इधर जाएगा तो बंगाल सीमा पुंदाग, और इधर जाएगा तो सदर अस्पताल जैनामोड़। काफी समस्या है यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक बेसिक उपचार के लिए था, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा है। खाली बिल्डिंग बना दिया गया है। बिल्डिंग बना देने से कुछ होने वाला नहीं। देखिए, समस्या ये है कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग बना के भ्रष्टाचार कर लिया जा रहा है, लेकिन ग्रामवासी है उनको जो है उपचार नहीं मिल पा रहा है। तो अगर बुखार चढ़ गया तो आपको 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा जैनामोड़, और अगर और नजदीक इधर जाना है तो इधर बंगाल लग जाता है, वहां आपको बेसिक उपचार करने के लिए जाना पड़ेगा। तो सवाल ये है बन्ना गुप्ता जी, आप झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ऐसे ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केंद्र जो है सड़ रहे हैं, उसमें सुअर और बकरी बैठ रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं? अगर संज्ञान में होता है, एक डॉक्टर एक नर्स यहाँ पर होते तो कम से कम बेसिक उपचार होता ना जी? हाँ, होता कि नहीं होता? क्यों नहीं? मान के चलिए आपको बुखार चढ़ता होगा तो 500 फीस दे के अगर आसपास में करवाते होंगे, या तो फिर सदर अस्पताल जाते होंगे। किसी आदमी को या बच्चा, बूढ़े बुजुर्ग को अगर किसी तरह का तबीयत खराब हो जाता है, पेट दर्द, माथा दर्द भी हो जाता है ना, तो हम लोग को बहुत भारी मुश्किल का सामना उठाना पड़ता है। और ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से यहाँ हम लोग का यातायात का भी कोई साधन नहीं है, इसलिए हम लोग को काफी दिक्कत हो जाता है। कहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेशेंट को घर में ही अपना दम तोड़ना पड़ जाता है। ये पूरा स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ जाए इस क्षेत्र में, ये ऐसा क्षेत्र है, तो आप समझ लीजिए यहाँ से हॉस्पिटल 40 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो उनको जाते जाते उनके साथ क्या होगा, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर होता होगा तो दयनीय स्थिति है झारखंड की। जरा इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, जरा देख लीजिए। जैसे ही अंदर आए इसकी स्थिति देख लीजिए, इसके फर्श में पपड़ी उजड़ना चालू हो गया है, पपड़ी उजड़ गया है। देख लीजिए, कैमरामैन अच्छे से दिखाइएगा। तो बन्ना गुप्ता जी, आप भी जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उप स्वास्थ्य केंद्र जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े होते हैं। जैसे आपको बता दें कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 5 से 6 उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। एक उप स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर और एक नर्स होने चाहिए, लेकिन जब से ये बना है ना यहाँ पर डॉक्टर है ना नर्स है, तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ के लोग बताएंगे। अब जरा अंदर आते हैं, सुनिए इधर क्या होता है यहाँ पे। देखिए, हमने पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला था जिसे आप देखें। देख क्या है, हमने कहा था कि
ये बस्की पंचायत का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है जी। ये बकरियों का रेन बसेरा बन गया है, जिसे कहें तो गलत नहीं होगा। जी। आप फर्श को देख के अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए बकरियों का मैला हुआ हाँ, जी। है और जिसको कल सफाई का किया गया जी। है मेरे वीडियो को देखने के बाद। जी। तो यहाँ पर कभी डॉक्टर नहीं बैठा जी। और देख सकते हैं सेटरिंग का बल्ली वगैरह रखा हुआ है, जी। मैंने मिस यूज हो रहा है जी। एक तरह से। जी। एक सरकार खर्च करके पैसा खर्च करके हमारे टैक्स की पैसा खर्च करके जी। हमारे स्वास्थ्य के देखभाल के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाई, जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को एक टेबलेट भी स्वास्थ्य केंद्र से आज तक नहीं नहीं पाया। मिला है ना? ना। आप समझ लीजिए कि झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की कैसी स्थिति है, कैसा कैसा कारनामा हो रहा है। अब सोच लीजिए स्वास्थ्य के उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जनता के टैक्स के पैसों का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है कि आज तक किसी को पैरासीटामोल भी नहीं मिला है। बन्ना गुप्ता जी थोड़ा सा तो शर्म कीजिए और थोड़ा ऐसे जो है उप स्वास्थ्य केंद्र जो बंद पड़े हुए हैं उन पर ध्यान दीजिए। और डॉक्टर नर्स अगर इसमें इसके लिए हायर किए गए होंगे तो फिर आखिर वो कहां काम कर रहे हैं, सवाल है मेरा। अगर हायर किए गए हैं तो वो कहां काम कर रहे हैं, अगर नहीं हायर किए गए हैं तो फिर आप जवाब दीजिए कि क्यों नहीं हायर किए गए हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम बिल्कुल होना चाहिए ना? होना चाहिए। नहीं तो फिर इसको बनाने में जितना पैसा लगा है वो किसका पैसा गया, मैं पूछना चाहूंगा। जरा अंदर आते हैं, देख लीजिए इधर छाता पकड़िए। अब देखिए यहाँ पर सेटरिंग उटरिंग का वो रखा गया है और इधर लाइट दिखाइएगा तो मोबाइल से टॉर्च दिखाइएगा तो मोबाइल दिखाइएगा, दिख रहा है। इधर देखिए क्या क्या तो लिखा हुआ, इधर आइए, ये पता नहीं क्या है, इधर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अरे लाइएगा तो कुछ उधर से देख लीजिए, इधर दिखाइए कैमरा, यहाँ पर कुछ है, दिखाइए ये क्या है। बन्ना गुप्ता जी जरा देख लीजिए, इसको मैं जिक्र नहीं कर सकता हूं। देखिए कि आपके उप स्वास्थ्य केंद्र में ये क्या है, इसको हिंदी में निरोध कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्डम कहते हैं। तो क्या इस उप स्वास्थ्य केंद्र में वैश्यावृत्ति चल रहा है? जरा हमको और बस्की पंचायत के जनता को आप जवाब दीजिए और यहाँ के बीडीओ सीईओ बताइए। कितनी शर्मनाक बात है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में टैबलेट मिलना चाहिए, पैरासीटामोल मिलना चाहिए, बुखार का दवाई मिलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है जरा देख लीजिए। बताइए कमल जी, ये कितनी शर्मनाक बात है? बहुत ही शर्मनाक बात है जी, हमने ये देखा भी नहीं था कल अंदर खोलकर। कहां से देखिएगा? इधर पूरा देखिएगा तब ना पता चलेगा। अंदर लोग था, हाँ। अंदर लोग था, सारे दरवाजे लोग था। बताइए, आप इसी गांव के हैं? हाँ, कितनी गलत बात है। गलत बात तो है, लेकिन इसमें अभी तक कौन सा डॉक्टर बहाल हुआ है, कौन सा डॉक्टर है, क्या हम लोग उसको देखे भी नहीं, जानते भी नहीं जी। है। और इस हॉस्पिटल के स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जो भी दवाई टेबलेट आती है, पता नहीं वो भी कहाँ जाते हैं, वो भगवान जाने। जी, तो आप समझ सकते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र जो है किस काम में उपयोग हो रहा है। हम ज्यादा वो नहीं करेंगे। अब इधर चलिएगा, इधर खोलिएगा, इधर भी रूम है, इधर भी पता नहीं कुछ। देखिए अब इधर चलते हैं और इसको, अरे बाप रे बाप, इस क्या क्या लिखा हुआ है जरा कैमरा दिखाइए। उप स्वास्थ्य केंद्र जो है इसको तो थोड़ा रख देते हैं। ये डॉक्टर नर्स जो है उनके बैठने के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? आई लव यू। बन्ना गुप्ता जी, आई लव यू। आई लव यू आपको मैं कह रहा हूं, ये यहाँ के लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर डॉक्टर नर्स, अगर देखिए ये तो बैठने के लायक नहीं बचा है। ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है ये बैठने के लायक और इसमें रहने के लिए, क्योंकि पंखा भी नहीं लगा हुआ है, लगा भी होगा तो कोई खोल के ले गया होगा। देखिए ना क्या क्या लिखा हुआ है, इसको ये देखिए, नेतार करी सल बेड दिखाने का लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब क्या होता है? तो हमको भी नहीं, गंदा शब्द है ना, दूसरा शब्द भाषा में लिखा हुआ है, हमको नहीं पता, दूसरे भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं। देखिए आप, बन्ना गुप्ता जी, कितनी शर्मनाक बात है। आप बताइए, उप स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी घटिया घटिया चीजें लिखी हुई है, गंदे गंदे शब्द लिखे हुए हैं, और गंदा गंदा शब्द लिखा गया ना, शब्दों लिखा है, इसीलिए तो ये सब यहाँ पर मिल रहा है। सवाल ये है कि क्या डॉक्टर और नर्स यहाँ पर हायर हुए थे, यहाँ के लिए अपॉइंट किए गए थे? अगर अपॉइंट किए गए थे तो क्यों नहीं कभी बैठे? जरा जवाब दीजिए, यहाँ के वीडियो साहब जवाब दीजिए। हाँ, नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसा कि आपको बता दें
डॉक्टर का नाम है डॉक्टर महेंद्र प्रसाद। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डॉक्टर अपॉइंट किए गए थे ना कमल जी, इधर आइए, क्योंकि नाम लिखा हुआ है। किए गए होंगे तभी तो नाम है। हाँ, किए गए। ये बहुत पुराना लिखा हुआ, आप जब से देख रहे हैं यही नाम है। नाम हाँ, लेकिन कभी तो किए गए होंगे ना। तो क्या यहाँ के मुखिया, यहाँ के जो ग्रामीण जनता, उनके संज्ञान में था कि कोई डॉक्टर है यहाँ पर? आया कभी कोई बैठे है कि नहीं बैठे है जब से बना है? हम लोग तो नहीं देखे, जब से होश संभाले नहीं देखे डॉक्टर, और ना ही नर्स को देखे। मुखिया जी ये बताइए कि इधर आप अभी मुखिया बने हैं? हम जिस दिन से मुखिया बने हैं, ये तो 2-3 महीना हो गया है जी जीत करके जी। उसके आगे जो 12 साल जो बीता हमारा सरकार का, कभी इस स्वास्थ्य केंद्र में कभी हमारा नर्स और कंपाउंडर को नहीं देखे। हम जब से जीते तब से हमने स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी है कि हमारे यहाँ से भस्की पंचायत 40 किलोमीटर दूरी है। किसी का अगर पेट दर्द हो जाए, किसी का अगर यदि माथा दर्द हो जाए, यहाँ कोई गाड़ी का व्यवस्था नहीं है। कम से कम हमारा भस्की पंचायत में स्वास्थ्य भवन बने हजार, ताकि हमारा नर्स और कंपाउंडर उपलब्ध रहे। जब से हम बने तब से आवाज करते रहे, अभी तक कोई उपलब्ध नहीं रहा। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है? कोई नहीं मेरा बात सुना। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग इसके बारे में बीडीओ से या सीओ से पूछने की कोशिश नहीं की है? जब ने इनका जनप्रतिनिधि जो होता है, पंचायत का मालिक मुखिया, जब जनता का समस्या होता है तो वही बात रखेगा, वही बात रखेगा जी। करेक्ट है। कभी हम लोग ने जिस समय जनप्रतिनिधि नहीं थे उस समय तो कभी बात नहीं रखे थे। हाँ, एक नर्स से कंपाउंडर तो होना ही चाहिए, है ना? हाँ, इसके लिए अगर नहीं करे तो हम जनता को भी बोले हैं कि नहीं करेगा तो हम इसके बाद मंत्री को भी लिखेंगे, ताकि इस स्थिति हमारे कि ये सब यहाँ पर हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसका जिम्मेदारी तो हम लोग तो नहीं बता पाएंगे, किंतु कहीं को बन्ना गुप्ता जी जरा बताइए कि आपके उप स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को पैरासीटामोल मिलना चाहिए, लोगों को खांसी की दवाई मिलना चाहिए, लोगों का बेसिक उपचार होना चाहिए, लेकिन ये कैसा हवस का उपचार हो रहा है आपके उप स्वास्थ्य केंद्र में? जरा हमको बताइए, और भस्की पंचायत के जनता को बताइए, और झारखंड के तमाम जनता को बताइए कि उप स्वास्थ्य केंद्र में कितना इलाज हो रहा है, कितना लोगों का उपचार हो रहा है। इधर दिखाइए। इसको बनाने में कम से कम 20-25 लाख रुपया लगा होगा ना? जी लगा ही होगा। तो 20-25 लाख रुपया तो बर्बाद हो गया। बिल्कुल, जनता का पैसा बर्बाद हुआ। ठेकेदार बनाओ अभियान चला, इस तरह का जो बिल्डिंग बना दिया गया है, टैक्स का पैसा का खर्च किया गया है, लेकिन वो पैसा जनता के हित में कभी यूज नहीं हुआ। देखिए जी, ये सब जनता का पैसा का उपयोग कहाँ हो रहा है आप समझ सकते हैं। जरा देख लीजिए, इधर आइए, ताला बंद पड़ा हुआ, इसका तक किसके पास, इसका चाबी किसके पास होगा? इसका चाबी किसके पास होगा? मुखिया जी इधर आइए, इसका चाबी किसके पास होगा? इसका मालिक कौन है? अभी तो किसी को पता नहीं है, हमारा भी पता नहीं है किसके पास चाबी। आप मुखिया हैं, लेकिन आपका देखना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि हम जब से जीते हैं तब से तो हम बात रखे हैं। हाँ। इस तरह में कैसे है, जिस समय ने 12 साल बीता उस समय से कभी नहीं हुआ। हम तो बोले कि जब से जीते हैं तब से हम आवाज रखे हैं कि हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र बने और नर्स और कंपाउंडर का उपलब्ध रहे जी पंचायत में। देखिए, अगर एक नर्स, एक कंपाउंडर, एक डॉक्टर भी, तीनों में से कोई एक भी अगर हो गया ना, यहाँ पर झोले 6 डॉक्टर बैठा दीजिए ना, जो पैरासीटामोल दे दे, जो दवाई सर दर्द का दवाई दे दे, जो बुखार का दवाई दे दे, जो खांसी का दवाई दे दे, कि लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए सदर अस्पताल ना जाना पड़े। इसीलिए तो इसको बनाया गया था। क्यों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? इसीलिए तो बनाया गया था कि जो ग्रामीण जनता है उनको जो बेसिक उपचार है, उनका जो बेसिक उपचार टीकाकरण का काम होगा यहीं पे हो जाता, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। हाँ, एक और सबसे बड़ी बात यह है, बन्ना गुप्ता जी की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कितनी परेशानी होती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस गांव में आकर 40 किलोमीटर दूर यहां से हॉस्पिटल है, अगर कोई गर्भवती महिला अगर उस सिचुएशन में, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, तो आप समझ लीजिए कि उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। अगर यहाँ पर एक नर्स, एक कंपाउंडर, एक डॉक्टर होते तो कम से कम बेसिक उपचार तो उनका कर देते कि नहीं कर देते? तो आप तत्काल जो है इस पर एक्शन लीजिए और पता करवाइए कि यहाँ पर डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर अपॉइंट हुए थे कि नहीं हुए थे। अगर हुए थे तो वो लोग अभी कहां काम कर रहे हैं, कहां बैठ के माल कमा रहे हैं, जरा बताइए हमको आप। तो झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोल रहे हैं, यही सब सच्चाई है। निरोध मिल रहा है, गंदी गंदी गालियां लिखी हुई मिल रही है, ये यहाँ पर बकरी का यहाँ पर हगल मिल रहा है। जरा देख लीजिए आप कैसे बकरी हक दी है। यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसको अपने ट्विटर पे डाला था, उसके बाद हमको लगता है कि कोई सफाई किया है ना? कल वीडियो डाले थे, उसके बाद सफाई हुआ है। वीडियो आए थे, तो वीडियो साहब आए थे, इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं इसमें चोरी और घपलाबाजी हुआ है, नहीं तो वीडियो साहब जरूर नहीं आते। तो बने रहिए हमारे साथ। और कुछ कहना चाहिएगा गांव के लोग, आप लोग?
हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है जी, ठीक है, सुचारू रूप से चालू कराए संबंधित विभाग जी, और जो यहाँ का डॉक्टर है, जो भी बहाल नर्स डॉक्टर या कंपाउंडर जो भी है, जो भी बहाल हुए हैं उनको यहाँ भेजा जाए। जी, यहाँ 10 से 3 घंटे का समय लिखा हुआ है बोर्ड में, लेकिन हम 3 बजे तक नहीं, कम से कम 4 घंटा 5 घंटा भी अगर बढ़ जाएं तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा राहत होगी। जी जी, बस यही कहते हैं। 10 से 3 भी डॉक्टर नहीं बैठ पा रहे, तो लानत है ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था पे, ऐसे झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था पे कि 3-4 घंटा अपने उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री साहब डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, कंपाउंडर भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, नर्स भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। ये बड़का बड़का घास बढ़ा हुआ है, इस घास को देखिए और अपने आप इलाज हो जाएगा इसको देख के। मैं पूछना चाहता हूं झारखंड के सभी मंत्रियों से, सभी विधायकों से कि झारखंड में क्या सही है। झारखंड में स्कूलों की स्थिति एकदम जर्जर, झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति एकदम जर्जर, झारखंड में लगभग गांव की सड़क की स्थिति एकदम जर्जर, झारखंड में पानी की कमी। तो फिर आखिर झारखंड में क्या सही है, जरा बताइए हमको, आप लोग कमेंट करके बताइए। कैसा लगा रिपोर्ट, जरा आप हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके एरिया में जो वीडियो देख रहे हैं, किसी के एरिया में अगर ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या कोई और परेशानी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे उसका तस्वीर भेज सकते हैं, हम जरूर आपके यहाँ आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।